हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। पर बच्चे आज मैं क्लास 10 का सोशल साइंस का 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बता रहा हूं, जो आपके एग्जाम में हूबहू 21 अक्टूबर को यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। पर बच्चे आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। पर बच्चे आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका विषय जो है ना क्लास 10 का सोशल साइंस का विषय। पर बच्चे आपका विषय कोड 111 रहने वाला, आपका 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा और 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है। चलिए पर बच्चे, अब सारे बच्चे का जो ना खंड अ में पहले क्या है तो आप लोग देख लीजिए। पर बच्चे मैं इस वीडियो में ना आप सारे बच्चों को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ। तो पर बच्चे आपका जो है क्या पूछा गया, 1 से लेकर 30 तक का प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें से आपको जो है 25 क्वेश्चन का जवाब और लिफट देना है। चलिए आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे, आपका बंगाल विभाजन बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? पर बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका दू तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे, आपका पहला विश्व बाजार के रूप में कौन-सा शहर उभर कर आया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है मेरे बच्चे आपका, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? तो देख लीजिए फटाफट से आप लोग। चलिए, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए मेरे बच्चे आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन पे आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? चलिए, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर बच्चे आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका का पता किसने लगाया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बच्चे आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, बिहार के जूट उत्पादन में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 8 का जून, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका 9 नंबर क्वेश्चन है बच्चे आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो देख लीजिए बराबर से आपका। चलिए, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेरे बच्चे, आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या, आपका कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर बच्चे आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे बच्चे, आप सारे बच्चों को जो है मैं 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में हूबहू 21 अक्टूबर को क्लास 10 का सोशल साइंस के पेपर में यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। मेरे बच्चे, अगर आपके एग्जाम में हूबहू ये क्वेश्चन पेपर नहीं पूछा जाएगा तो आप सारे बच्चे इस चैनल को बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर सकते हैं एग्जाम के बाद। चलिए, आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 12 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या, आपका चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन पर बच्चे, चलिए, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका मुंगेर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर जब का 15 नंबर क्वेश्चन है, चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन क्या, आपका तो पाइराइट कैसा खनिज है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या, आपका सिगरेट का कारखाना कहाँ है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन पर बच्चे, किस नगर में कालीन का निर्माण होता है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहला बच्चा आपका 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, बाढ़ से सबसे अधिक किसे हानि होती है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या, आपका विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहला बच्चा आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, 22 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे, आपका 22 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं फटाफट से ही। निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर बच्चे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर जो क्वेश्चन है आपका। चलिए, 23 नंबर क्वेश्चन क्या, आपका वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आपका है, वैश्वीकरण को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या, आपका भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
प्यारे बच्चे, आपका 26 नंबर क्वेश्चन क्या आपका सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ना आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चे आपका 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन से देश में एक दलीय शासन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या आपका पंचायत चुनाव कौन करवाता है? इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, मेरा जो आपका 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 30 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, निम्न में से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहले जो मैं आप सारे बच्चों को जो है 1 से लेकर 30 तक का ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया हूँ, जिसमें से आपको जो है प्यारे बच्चे ओनली फॉर जो है आपको 25 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पे प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे बच्चे, आपका जो है अब लघु उत्तर प्रश्न में पूछा गया है, 1 से लेकर 10 तक का प्रश्न दिया गया है, जिसमें से आपको जो है मेरे बच्चे ओनली फॉर 5 ही क्वेश्चन का जवाब देना और एक-एक क्वेश्चन आपका जो है 2-2 नंबर का रहने वाला है, ठीक है? एक-एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। चलिए, 2-2 नंबर का रहने वाला है, तो आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या आपका भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं? ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। दूसरा देख लीजिए आप लोग, औद्योगिक क्रांति क्या है? ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा देखिए आप लोग, दल बदल कानून निम्न में से किन पर लागू होता है? ये तीसरा हो गया। चौथा देख लीजिए आप लोग, लोकतंत्र में लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? ये आपका चौथा हो गया। पांचवा देख लीजिए आप लोग, विदेशी निवेदन से विदेशी चलिए विदेशी से आप क्या समझते हैं? तो इसका जो राइट आंसर पाँच नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन क्या आपका निजीकरण से आप क्या समझते हैं? आपका 6 नंबर हो गया। अब देखिए, आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे? आपका 7 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, यहाँ देखिए आप लोग, बिहार में नहरों के विकास से संबंधित को लिखें। तो ये आपका हो गया 7 नंबर क्वेश्चन। या 8 नंबर हो गया, बिहार में 2 तापीय विद्युत का उल्लेख करें। ये आपका 8 नंबर हो गया। 9 नंबर देख लीजिए आप लोग, 10 नंबर भी देख लीजिए। चलिए, मेरे बच्चे, आप सारे बच्चों को आंसर की देख लेना है फटाफट से। अब दीर्घ उत्तर प्रश्न में मेरे बच्चे आपको जो है ना 11 से लेकर 18 तक का प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आपको जो है ना 4 क्वेश्चन का जवाब देना एकदम जो है ना मेरे बच्चे आपका नेसेसरी है, ठीक है? चलिए, आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, तो विश्व बाजार के लाभ और हानि का जो है ना आपको क्या करना है? तो वर्णन करना है, लिखना है उसके बारे में। अब देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन आपका है, तो 1929 के आर्थिक संकट का क्या संक्षेप में वर्णन करें। ये 12 हो गया। ये 13 नंबर क्वेश्चन हो गया मेरे बच्चे। आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, मैं डायरेक्टली मैं आंसर बताऊंगा आप सारे बच्चों को, ठीक है? ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन हो गया मेरे बच्चे। क्या है आपका? तो भारतीय लोकतंत्र की सफलता के कारणों का वर्णन करें। ये 14 हो गया। ये 15 हो गया, वैश्वीकरण का बिहार पर पड़े प्रभाव का वर्णन करें। ये 16 नंबर हो गया, भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क दें। 17 नंबर देखिए, बिहार में कृषि की समस्याओं का वर्णन करें। आपका 18 नंबर देख लीजिए, लास्ट नंबर जो क्वेश्चन पेपर आपका है, तो क्या बिहार के कृषि आधारित उद्योगों का वर्णन करें। ये आपका हो गया बच्चे, आपका कितना नंबर क्वेश्चन हो गया? तो ये आपका हो गया 18 नंबर क्वेश्चन। चलिए, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बच्चे। चलिए, ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया बच्चे, आपका बस उतना ही क्वेश्चन था। अब देखिए उसका आंसर देख लीजिए फटाफट से आप लोग। चलिए, आपका पहला का जो आंसर हो जाएगा, आपका भूमंडलीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दुनिया भर में विभिन्न देशों और संस्थाओं के बीच आर्थिक, संस्कृति, राजनीतिक और तकनीकी संबंधों में समन्वय बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। ये आपका पहला का आंसर हो गया। अब देखिए, दूसरा का आंसर देख लीजिए आप लोग, तो क्या आपका 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा 19वीं शताब्दी के पूर्वद में कुछ पश्चिमी देशों में तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति में काफ़ी बड़ा बदलाव आया। इसे ही औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। ये सिलसिला प्रारंभ होकर पूरे उसमें फैल गया है। औद्योगिक क्रांति शब्द का इस संदर्भ में उपयोग सबसे पहले क्या आपका आर्नोल्ड टायनेबीस ने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड में सन 1844 में किया था। ये आपका हो गया दूसरा का आंसर। तीसरा का देख लीजिए आप लोग, सारी स्थितियों पर यदि विचार करें तो बदल की स्थिति तब होती है जब किसी भी दल के सांसद या विधायक अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ते हैं या पार्टी वही की अवहेलना करते हैं। इस स्थिति में उनकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है और उन पर दल बदल निरोधक कानून भी लागू किया जा सकता है। आपका हो गया तीसरा का आंसर। चलिए, चौथा का देख लीजिए आप लोग, लोकतंत्र या फिर प्रजातंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें आम लोग वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। लोकतंत्र में नागरिकों को यह तय करने का अधिकार होता है कि देश पर कौन शासन करेगा और कैसे शासन करेगा। लोकतंत्र की कुछ खास बातें यह है। ये आपका चौथा का आंसर हो गया। अब देखिए, आपका छठा का जो आंसर है बच्चे, आपका देख लीजिए, निजीकरण के से तात्पर्य है कि किस प्रकार कोई संपत्ति या व्यवसाय सरकार के स्वामित्व से निजी स्वामित्व में चला गया है। इसमें
इससे आमतौर पर सरकारों को पैसा बचाने और दक्षता बढ़ाने में मदद मिलती है, जिससे निजी कंपनियां माल को अधिक तेजी से और करें। ये आपका 6 का आंसर इतना ही लिख देना है। चलिए, अब जो आपका मेरे लॉन्ग आंसर टाइप, तो देख लीजिए 12 का आंसर क्या है। तो 1929 के आर्थिक संकट को महानदी के नाम से जाना जाता है। यह आधुनिक इतिहास की सबसे लंबी और सबसे गंभीर आर्थिक मंदी थी। इसकी शुरुआत अमेरिका में शेयर बाजार के गिरने से हुई थी। इस घटना को काला मंगलवार ब्लैक के नाम से भी जाना जाता है। यह संकट दुनिया भर में फैला और अगले एक दशक तक दुनिया के ज़्यादातर देशों में आर्थिक गतिविधियों ठप नहीं रही। ये आपका हो गया 12 का आंसर। चलिए, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका 13 नंबर। तो देख लीजिए, आप लोग देश में लोकसभा के चुनाव का दौर चल रहा है और यह जाता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत में चुनाव को एक उत्सव की भांति लिया जाता है। भारत के लोकतंत्र की वैश्विक प्रतिष्ठा भी है और हमारा निर्वाचन आयोग कई विकासशील एवं विकसित देशों में होने वाले चुनाव के संकलन में सहयोग भी देता है। ये आपका हो गया 13 का आंसर। 16 का देख लीजिए आप लोग, वैश्वीकरण के पक्ष और विपक्ष में तर्क है। वैश्वीकरण के पक्ष में रोजगार के अवसरों में वृद्धि। जैसे जैसे वैश्वीकरण बढ़ रहा है, अधिक से अधिक कंपनियां दूसरे देशों में अपना कारोबार स्थापित कर रही है। इससे एक स्थान पर लोगों के लिए रोजगार अवसर बढ़ रहे हैं। ये आपका होगा 16 का आंसर। 18 का देखिए बच्चे आपका, तो बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है या यह कृषि अर्थव्यवस्था है। आज़ादी से पहले कृषि और कृषि राजस्व का सकल घरेलू उत्पाद में 95 में प्रतिशत हिस्सा था। यह ध्यान देने योग्य है कि लगभग 85% आबादी गाँव में रहती थी, जहाँ कृषि ही उनकी आय का एकमात्र स्रोता थी। तो मेरे बच्चे, ये जो आपका हो गया 18 का आंसर हो गया। मेरे बच्चे, आप सारे बच्चे नीचे में देख सकते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव का भी आंसर किया में दिया हुआ है। तो आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को जो है क्लास 10 का सोशल साइंस का 100% नहीं 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की बता दिया हूँ, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का, जो आपके एग्जाम में 22 अक्टूबर को हूबहू यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329। अपना नाम लेकर के मैसेज कर दीजिए, आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। और प्यारे बच्चे, अपने दोस्तों को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग पर थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।